राजीव एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था और वो यूजुअली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था और उसको ये भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियां ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो कभी इन सब चीज़ों को जानने के लिए उतना आतुर रहा, क्योंकि उसकी लाइफ ऑलरेडी बहुत बिजी थी और उसने कभी ऐसा कुछ सुना भी तो उस पर ध्यान नहीं दिया और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कभी किया नहीं था। लेकिन टाइम हर बार एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी आप ऐसी चीज़ें फील कर जाते हो जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आपके साथ हो सकती हैं। तो ऐसा ही कुछ राजीव के साथ हुआ और राजीव के साथ एक बारी नहीं 2 बारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक बारी राजीव को ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और अभी उसको घर जाना था, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी तो उसको सब कुछ आज ही कंप्लीट करना था। अब वो फटाफट अपने घर जाने की तैयारी करने लग गया। उसका घर जो था उसके ऑफिस से थोड़ा ज़्यादा दूर था तो रास्ते में एक बस या फिर 2 बस लेनी पड़ती थी। तो ऐसा हुआ कि पहली बस जब राजीव ने ली, अभी तक सब कुछ बहुत ठीक था, जैसे रोज आता था वैसा ही सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब पहली बस ने उसको एक बस स्टॉप पे छोड़ा, वहाँ से उसे अगली बस लेनी थी। लेकिन इसी बीच में बहुत तेज से बारिश जैसे शुरू हो गई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। ऐसा कुछ मौसम पहले था नहीं, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई। अब राजीव ने बहुत देर वेट किया लेकिन बारिश थी कंटिन्यू हुई जा रही थी और राजीव के पास अपना लैपटॉप वगैरह भी था तो उसने सोचा कि वो भीगते हुए ना जाए वरना फालतू में उसका लैपटॉप भी खराब हो जाएगा जल्दबाजी के चक्कर में। तो राजीव किसी का वेट करने लग गया कि कोई आके अगर ऑटो मिल जाएगा तो भी ठीक है, बस आ गई तो और भी अच्छी बात है, चला जाऊंगा। वैसे ही थोड़ी देर वेट किया, कोई भी नहीं आया और पता नहीं एकदम से सब कुछ जैसे रुक गया हो, कोई भी नहीं निकलता दिख रहा उसे कि कोई हेल्प कर दे उसकी। अब इतनी सुनसान जगह पे जब कोई नहीं आया, लेकिन एकदम से राजीव को एक आदमी आता दिखा दूर से जिसके हाथ में एक बड़ा सा ब्लैक कलर का छाता था। अब राजीव ये देख के बहुत खुश हो गया कि चलो भाई कम से कम ये थोड़ा आगे पहुंचा देंगे, जहाँ कहीं ऑटो मिल जाएंगे, बस वहीं रुक जाऊंगा। अब वो आदमी धीरे धीरे आता गया, राजीव के आगे से थोड़ा सा निकल गया और आगे। और राजीव थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था तो उसे मदद मांगने में भी शर्म आ रही थी, लेकिन अब शर्माने से ज्यादा जरूरी था लैपटॉप बचाना। तो पीछे से राजीव ने ऐसी आवाज लगाई, अंकल अंकल मुझे भी थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे क्या? और पहले उस आदमी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और वो हल्के हल्के कदम से ऐसे आगे बढ़ता रहा। अब राजीव ने थोड़ा सा और चिल्ला के बोला, अरे अंकल सुन लो, थोड़ा आगे तक छोड़ देना मुझे भी, यहाँ कोई भी ऑटो या बस नहीं आ रही है, कब तक खड़ा रहूंगा यहाँ पे। तो ये बात सुन के वो आदमी रुक गया और वो पलटा नहीं अभी। और राजीव ऐसे अपने लैपटॉप वाले बैग को अपने ऐसे हाथों के नीचे दबा के और जल्दी भागने लगे छाते के नीचे। अब जैसे राजीव करीब आ गया, 4-5 कदम की दूरी होगी उस आदमी से राजीव की, उस आदमी ने पलट के देखा और जैसे राजीव ने उस आदमी को देखा, राजीव एकदम फ्रीक्ड आउट हो गया। वो आदमी, उसके चेहरे पे ना इतनी डरावनी सी स्माइल थी और साइको जैसा वो स्माइल कर रहा था, जैसे पता नहीं वो कुछ प्लानिंग करके आया है। मतलब ऐसा होता ना कभी कभी एक एक्सप्रेशन देख के आप सब कुछ समझ जाते हो या इरादे समझ जाते हो, ऐसा कुछ राजीव को फील हुआ और बहुत नेगेटिविटी सी फील हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात ये भी थी कि वो आदमी छाते के नीचे से ही आ रहा था इतनी दूरी से, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। और जैसे उसने राजीव के तरफ पलट के देखा और राजीव कुछ आगे बोलता, उससे पहले वो आदमी राजीव को बोलने लग गया, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और जैसे राजीव ने ये सुना, राजीव एकदम डर के मारे उल्टे कदम वापस भागने लग गया। और जैसे राजीव आगे भागने लग गया, वो आदमी भी राजीव के पीछे पीछे चलने लग गया। वो धीमे धीमे कदमों से पीछे चल रहा था और राजीव एकदम कदम धीमे करते करते वो जहाँ बैठा था वहाँ पे आके बैठ गया। और राजीव देख पाया था कि वो आदमी वापस आ रहा है, वही बस स्टेशन जहाँ पे बैठा हुआ था शेड के नीचे राजीव, वहाँ पे बड़ी धीरे धीरे चल के वो आदमी आई जा रहा है और उसके चेहरे पे एक जो स्माइल थी वो कंटिन्यू आई जा रही है और बड़ी डरावनी सी आवाज़ें राजीव को सुनाई पड़ रही है जो कि वो आदमी ही निकाल रहा था। राजीव बहुत डर रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं। उतने में ही राजीव को दूर से पुलिस की गाड़ी का जो सायरन होता है ना, उसकी आवाज़ आई और जैसे ही गाड़ी थोड़ी पास आई और जैसे ही राजीव ने वो सायरन की आवाज सुनी तो वैसे ही राजीव ऐसे गाड़ी के आगे ऐसे ऐसे अपने हाथ से उसको रोकने का इशारा करने लग गया। अब गाड़ी जैसे ही रुकी, 2-3 पुलिस वाले निकले बाहर और राजीव को पूछने लग गए, क्या हुआ, तुम ठीक तो, और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? तो राजीव बोलने लग गया कि साहब मुझे उस आदमी से बचाओ, वो बहुत ही अजीब सा आदमी और तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उस रास्ते से वापस भी आ गया लेकिन फिर भी देखो वो वहाँ पे खड़ा होकर मुझे देख रहा है और जब मैं वापस आया तो मेरे पीछे पीछे आया था ये वो।
पुलिस वाला कह रहा है कि किसकी बात कर रहे हो तुम, कौन सा आदमी? राजीव बोल रहे यही जो सामने खड़ा हुआ है, आपसे 100 मीटर की दूरी पे जो आदमी खड़ा हुआ है, जो मेरी तरफ देख रहा है। ये आदमी मुझे कब से देखी जा रहा है और यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर सा महसूस हो रहा है, पता करो आप ये कौन है, मुझे तो कोई अजीब सा इंसान लगता है। पुलिस वाले ने बोला कि भाई क्या नींद पूरी नहीं हो रही तुम्हारी क्या? तो राजीव बोलने लगा साहब क्या हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो पुलिस वाला बोला भाई सामने कोई नहीं है, दूर दूर तक सड़क पे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम्हें कौन दिख रहा है सड़क पे? अब राजीव बहुत शॉक था क्योंकि वो आदमी जस्ट राजीव से 100 मीटर की दूरी पे खड़ा होकर रोड के बीचों बीच में उसी को घूरे जा रहा था और वही चेहरे पे स्माइल के साथ में वैसे ही छाता लिए हुए, और वो चीज पुलिस को दिखाई नहीं दे रही थी, ना पुलिस वालों में से 4-5 जो थे इनमें से किसी को दिखाई दिया वो, तो राजीव को ही बस वो दिखाई दिया। खैर अभी भी वो आदमी राजीव को ही देख रहा था। राजीव ने पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़े कि साहब मुझे बस थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मैं वहाँ से अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन बस यहाँ से मुझे निकाल ले चलो, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो पुलिस वालों को लगा हो सकता है तबीयत सही नहीं हो, या फिर कभी कभी ऐसे हेलुसिनेशंस होते हैं, शायद इसको वही फील हो रहा होगा, जो भी लगा हो उनको। उन्होंने थोड़ा उसको बिठाया, उसके जो जहाँ तक उसको बस मिली थी वहाँ पे छोड़ दिया। अब राजीव की लाइफ का एक हॉरर एक्सपीरियंस हो गया ये वाला। अब इस इंसिडेंट के कुछ 2-3 महीने बाद की बात है। राजीव एक बार ऐसे ही अपनी प्रॉपर फोटोग्राफी का सेशन करने के लिए गया, तो एक बीच पे था प्रॉपर जहाँ पे सनसेट की उसको फोटोज क्लिक करनी थी और बाकी जो लोग एंजॉय करे थोड़ा बहुत, तो जैसा उसको मतलब सही लगे वो सब कलेक्शन बनाना था उसे। अब राजीव एक बीच पर्सन था भी, उसको बड़ा मजा आता था बीच पे, तो राजीव ने अपना पूरा टाइम ऐसे स्पेंड किया। शाम होने को आई, फोटोज वगैरह क्लिक किए और ऐसे ही बच्चों को पानी में एंजॉय करता देख रहा था। सब फैमिलीज वगैरह आई हुई थी, सब लोग ऐसे ही अपना एंजॉय कर रहे थे और राजीव भी एक तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था अपने साथ, मी टाइम। अब सब लोग जैसे जैसे सनसेट हुआ अपने अपने घर जाने लग गए और देखते देखते अभी तक जिस बीच पे इतनी ज्यादा मतलब भीड़ भाड़ लग रही थी, बच्चे खेल रहे थे, अब सब कुछ शांत शांत सा हो गया। इतने लोग नहीं थे, कुछ कुछ लोग थे बस वहाँ पे, और सब कुछ एकदम शांति सी हो गई और समुद्र की जो लहरें आ रही है उसकी आवाज आ रही थी, बड़ी शांति थी। इसी बीच में राजीव को एक बच्चे की बहुत तेज तेज से रोने की आवाज आने लग गई। अब राजीव सब तरफ देखने लग गया, कहीं कोई बच्चा नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं है, एकदम से बच्चा कैसे रोने लग गया। अब राजीव को पता नहीं क्या सूझा, लेकिन उसके माइंड में एकदम से ये बात आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा समुद्र के आसपास या उसके अंदर रह गया और उसके मतलब जस्ट इन केस कहीं कुछ बेहोश हो गया, कुछ हुआ हो, अभी होश में हो, या कोई डूबने लग गया हो, एक बार देखता हूँ जाके। अब उसकी क्यूरियोसिटी चेक करने की कि कोई बच्चा वहाँ डूब तो नहीं रहा, मर तो नहीं रहा, उसको समुद्र तक ले गई। अब अच्छे से इसको तैरना आता था, कोई दिक्कत नहीं थी, और इसने ऐसे ही समुद्र में थोड़ा सा साइड में तैरना स्टार्ट किया। समुद्र में तैरते तैरते इसको कुछ भी ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया, वैसे भी इतनी रात हो गई थी तो कुछ खास ऐसे विजिबिलिटी थी नहीं, आसपास इसने देखा तो कोई नहीं दिखा इसको। तैरते हुए थोड़ा सा आगे गया राजीव, हल्का सा आगे और बढ़ा, और एकदम से उसको अपने कंधों पे बहुत तेज प्रेशर फील हुआ, जैसे कोई उसको डुबाना चाहता, उसकी गर्दन उसके कंधे किसी ने पकड़ के अंदर ऐसे पानी में डाल दियो, और राजीव एकदम छटपटाने लग गया पानी के अंदर। बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी उसको, चाहे कितना भी वो कोशिश कर ले, कितना भी वो छुड़ा ले अपने आप को, लेकिन जो भी चीज थी वो राजीव को पानी के अंदर डुबोई जा रही थी और राजीव बस पानी के बुलबुले छोड़ रहा, उसको एकदम सांस नहीं आ रही, और राजीव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कंधे पे वेट बढ़ता ही जा रहा है और कोई उसको चाहता है कि एकदम समुद्र की तली में बिठा दे जाके, एकदम इतना भारी उसके ऊपर बोझ हो रखा था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे जतन करके राजीव को बड़ी मतलब ताकत लगानी पड़ी, भगवान का नाम लेना पड़ा, जो कुछ उससे हो पड़ा उस टाइम उसने किया, और जैसे ही अपना शरीर उसने ऊपर उठाया, एक बहुत ही गहरी सांस ली, ऐसा लगा जैसे उसने मौत को एकदम करीब से देखा और जस्ट अभी छूट के वहां से आ रहा हो। राजीव बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था भगवान के लिए कि मतलब वो इतने करीब से जो चीज भी थी, जो बुरी शक्ति कह लो आप, क्योंकि जो उसको महसूस हुआ वहां पे कोई और था नहीं, और उसको जो फील हुआ वो कोई सुपर नेचुरल चीज ही थी। राजीव जैसे ही बाहर आया, राजीव ने हाथ जोड़े भगवान के कि बस आपने मुझे कैसे ही बचा लिया, वरना आज तो पता नहीं क्या ही हो जाता, शायद वो इसकी जिंदगी का आज आखिरी सनसेट होता। जो भी था क्या, राजीव बच गया, बाहर निकला समुद्र से और अपना जो भी ये भयानक एक और एक्सपीरियंस था लेके वहां से चलता बना। और इसके बाद राजीव ने लाइफ में और भी बड़े सारे एक्सपीरियंस किए थे, वो सब कहानियाँ कभी और सुनेंगे। और इसी के साथ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब भी बारिश हो या फिर होने वाली हो, अपना छाता अपने साथ लेके चले, वरना पता नहीं कब कौन आपको स्टॉक करने लग जाए। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार कमेंट करके बता दिया करो स्टोरी कैसी लग रही है।
लेकिन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, आलसी हो तुम लोग मेरी तरह। और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत यार, सब्सक्राइब करने में तो कितना ही टाइम लगता होगा। सब्सक्राइब और कमेंट कर दो फटाफट, और यार लाइक तो करना भूलना ही मत, लाइक तो कर ही दिया करो, मतलब वो तो मुझे दिख जाए कम से कम कि तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी।